हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश। क्लास 6 के इंग्लिश का हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम रीड, थिंक एंड एंजॉय का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। रीड, थिंक एंड एंजॉय में 2 चैप्टर है। पहला है द सेल्फिश गैंट, यानी कि स्वार्थी राक्षस। इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में दिए गए वर्ड मीनिंग को देखेंगे, तभी हमें यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, गैंट यानी कि राक्षस, लार्ज यानी विशाल, लवली यानी सुंदर, गार्डन यानी बगीचा, ग्रास यानी कि घास, ओवर यानी ऊपर, स्टूड यानी कि खड़ा था, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, लाइक यानी पसंद, स्टार्स यानी तारे, पीच यानी आड़ू, स्प्रिंग यानी वसंत, ब्रोक टूट गया, डेलिकेट नाजुक, ब्लूम्स यानी फूल, पर्ल यानी मोती, ऑटम यानी पतझड़, बोर उबा देना, सेंग यानी कि गाया, स्वीटली यानी कि मधुरता से, स्टॉप रुकना, ऑर्डर यानी आज्ञा, लिसन यानी सुनना, क्राइड यानी रोया, ईच अदर यानी एक दूसरे को, अराइव्ड यानी पहुंच गए। साव देखा, वेरी ग्रुफ वॉइस बहुत ही कड़कस आवाज़ यानी बहुत ही कड़ा आवाज़, रन अवे भाग गए, ऑन यानी अपना, अंडरस्टैंड यानी समझ गए, अलाउ अनुमति, नोबडी यानी कि कोई नहीं, बुइल्ट यानी बनाया, हाई यानी ऊंचा, अराउंड यानी चारों तरफ, पुट अप यानी कि उम्मीदवार होना या फिर उठाना, नोटिस यानी कि ध्यान, सूचना या खबर, सेल्फिश गैंट यानी कि स्वार्थी राक्षस, नॉवेयर यानी कि कहीं भी नहीं, ट्राइड मीन्स कोशिश की, ट्राई का V3 हो गया ट्राइड का मतलब हो गया कोशिश की, रोड यानी कि सड़क, हार्ड स्टोन्स यानी कठोर पत्थर, वांडर यानी भटकना, लेसन्स यानी कि पाठ शिक्षा या फिर इसका हिंदी हम सबक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अबाउट यानी कि के बारे में, इनसाइड यानी के भीतर, देन यानी तो या तब फिर, कंट्री यानी कि देश, स्टिल यानी फिर भी, विंटर यानी सर्दी, विंडो यानी कि खिड़की, लुक्ड यानी देखा, कोल्ड यानी कि शीत या सर्दी, होप यानी कि आशा, चेंज यानी बदलना, वेदर यानी मौसम, नेवर यानी कभी नहीं, समर यानी गर्मी, ऑलवेज हमेशा, लाइन यानी झूठ बोलना, हियर्ड यानी श्रुत या सुनना, साउंडेड यानी लग रहा था, स्वीट यानी कि मीठा, थॉट यानी कि विचार, म्यूजिशियन संगीतकारों, पासिंग यानी कि मृत्यु, रियली यानी वास्तव में, लिनेट यानी एक प्रकार की पक्षी, लिनेट एक पक्षी का नाम है, सीम्ड लग रहा था, सीम्ड का मतलब भी होता है लग रहा था और साउंडेड का मतलब भी लग रहा था, वर्ल्ड यानी कि संसार, बिलीव यानी विश्वास, लास्ट यानी कि पिछला या अंतिम, जंप्ड यानी कि कूदना, वंडरफुल यानी कि आश्चर्यजनक, थ्रो यानी के माध्यम से, होल यानी कि छेद या सुराख, क्रेप्ट यानी कि रेंगना, सिटिंग यानी बैठक, ब्रांचेज यानी कि शाखाओं, ग्लैड यानी कि प्रसन्न। बैक अगेन यानी कि फिर से वापस, जेंटली यानी धीरे या कोमलता से, ट्विटरिंग चहचहाना, डिलाइट यानी कि आनंद या मजा, लैगिंग यानी कि ठंड, सुस्त या धीरे चलने वाला, सीन यानी दृश्य, कॉर्नर यानी कि कोना, फारेस्ट यानी कि सबसे अधिक दूर, लिटिल बॉय छोटा बच्चा, रीच अप यानी कि तक पहुँचने, ट्राइंग बिटरली यानी कि कड़वी कोशिश, क्लाइंब अप ऊपर चढ़ना, डाउन यानी नीचे, टू टिनी यानी कि बहुत छोटा, हर्ट मेल्टेड यानी कि दिल पिघल गया, लुक्ड आउट बाहर देखा, नॉक यानी खटखटाना या दस्तक, प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान, सॉरी यानी दुखी, डाउन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के नीचे, ओपेंड यानी कि खुल गया, क्वाइट यानी काफ़ी, सॉफ्टली यानी कि नरमी से या कोमलता पूर्वक, फ्राइटेंड यानी कि डरा हुआ, अगेन यानी कि फिर से, टीयर्स यानी कि आंसू,
बिहाइंड यानी कि पीछे, पुट यानी कि रखना, स्ट्रेच्ड यानी कि फैलाया, फ्लंग यानी कि बुढ़ापा, नेक यानी कि गर्दन, किस्ड यानी चूमा, विक्ड यानी कि दुष्ट, लॉन्गर यानी देर तक, एक्स यानी कुल्हाड़ी, नॉक्ड डाउन यानी नीचे गिरा, फाउंड यानी कि पाना, एवर सीन यानी कि अभी तक देखा है। तो ये हो गया इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। द सेल्फिश गेंट का मतलब मैंने पहले आपको बताया, स्वार्थी राक्षस। ये कहानी क्लास 6 के हिंदी के बुक में भी दिया गया है। एवरी आफ्टरनून एज दे वेर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द गेंट्स गार्डन एज ही वॉज अवे। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक दोपहर यानी कि हर दोपहर स्कूल की समाप्ति के बाद बच्चे तब राक्षस के बगीचे में खेलने जाया करते थे जब वह अपने बगीचे से दूर होता था। ठीक है, जब राक्षस अपने बगीचे से कहीं चला जाता था तो बच्चे उसके गार्डन में, उसके बगीचे में खेलने जाया करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ ग्रीन ग्रास, मतलब हरे घासों से भरा हुआ वो एक सुंदर बगीचा था। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. इसका मतलब हुआ कि यहाँ वहाँ घासों पर तारों के जैसे फूल खिले थे और वहाँ 12 सतालू के पेड़ थे जो वसंत के मौसम में गुलाबी और मोती के जैसे सफ़ेद फूल दिया करते थे और पतझड़ में फल दिया करते थे। द बर्ड्स सिट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. पेड़ों पर चिड़िया इतना मीठा गाना गाती थी कि बच्चे उनको सुनने के लिए रुक जाते थे। How happy we are here, they cried to each other. वो लोग एक दूसरे से कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। One day the Gant came back. एक दिन राक्षस वापस आ गया। When he arrived, he saw the children in the garden. उसने बच्चों को बगीचे में देख लिया। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. What are you doing here? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. वह बहुत ही रूखी आवाज़ में चिल्लाया। एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे भाग गए। जब राक्षस बच्चों पर चिल्लाया, वो चिल्लाकर बोला बच्चों को कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये सुनकर बच्चे वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द गेंट। राक्षस कहता है कि मेरा बगीचा सिर्फ मेरा है। सेड द गेंट यानी कि राक्षस ने कहा मेरा बगीचा सिर्फ मेरा है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट and I will allow nobody to play in it but myself. तो वो कहता है कि कोई भी इस बात को समझ सकता है और मैं यहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। So he built a high wall all around it and put up a notice board. इसलिए उसने एक बड़ी दीवार चारों ओर खड़ी कर दी और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। He was a very selfish Gant. वह बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। The poor children had nowhere to play. यानी कि उन बेचारे बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. उन लोगों ने रोड पर यानी कि सड़क पर खेलने की कोशिश की, लेकिन रोड बहुत ही गंदा था और कड़े पत्थरों से भरा हुआ था और उनको वो जगह पसंद नहीं थी। They used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. इसका मतलब हुआ कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वे ऊंचे दीवारों की ओर घूमा करते थे और अंदर के बगीचे के बारे में बातें करते थे। How happy we were there, they said to each other. वे लोग एक दूसरे से कहते थे, वे लोग आपस में बात करते थे कि वहाँ हम कितने खुश थे। Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. तब वसंत का मौसम आया और सारे देश में छोटे छोटे
छोटे फूल आ गए और छोटी चिड़िया भी आ गई थी। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश गेंट इट वॉज स्टिल विंटर। सिर्फ राक्षस के बगीचे में अभी तक सर्दी थी। उस राक्षस के बगीचे में ना ही फूल खिलता था और सारे पेड़ भी मुरझाए हुए थे। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वेर नो चिल्ड्रेन एंड द ट्रीज फॉरवुड टू ब्लूज़म। यानी कि चिड़िया गाने की परवाह नहीं करती थी और पेड़ भी खिलना भूल गए थे। पेड़ मुरझाए हुए थे और चिड़िया भी गाना नहीं गाती थी। स्वार्थी राक्षस के बगीचे को छोड़कर हर जगह वसंत का मौसम आ गया था। सो गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बाकी का हिंदी मीनिंग देखेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।